नमस्कार बच्चों, मैं दिगंबर कुमार स्वागत करता हूं आपका मोटिवेशन वाला @दिगंबर पे, जिसमें कि आज हम सीखेंगे क्लास 10 इकोनॉमी की बुक के पहले चैप्टर डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम हमेशा की तरह कुछ न्यू सीखेंगे। डेवलपमेंट क्या है, कैसे डेवलपमेंट है और किस किस तरह वो हमारे लिए उपयोगी माना जाता है। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बच्चों। पहले हम लोग जानते हैं डेवलपमेंट है क्या। जैसे कि आपका पहला चैप्टर का जो नाम मैंने दिया हुआ है कि डेवलपमेंट। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। अब क्या है कि अब देखो डेवलपमेंट क्या है कि सबके लिए अलग अलग है। इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट अलग होगा और किसी कंट्री के लिए अलग होगा। ये बात मानते हो या नहीं? क्योंकि इंडिविजुअल अब ऐसे कि देख लो कि एज ए इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का सोर्स क्या है वो अलग चीज़ है, और कंट्री के लिए डेवलपमेंट का सोर्स क्या है। जैसे कि कंपनी के लिए पैसा हो सकता है और इंडिविजुअल के लिए उसकी ज़रूरत की सामान डेवलपमेंट के अंतर्गत आ सकता है। अब जैसे कि हम चलते हैं अगले स्लाइड पे, जहाँ आप देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज एंड आइडिया इज कॉम्प्लेक्स इंटर डिसिप्लिनरी एंड रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। अब देखो डेवलपमेंट का यहाँ जो है डेफिनेशन अलग अलग दिया गया है कि जो है आपका जो आइडिया जो है कॉम्प्लेक्स होगा और वो इंटरडिसिप्लिनरी है, एंड जो है ये जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत आता है। तो इसके लेवल का डेवलपमेंट ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, ये देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट डेवलप्ड प्रोमिस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गुड। अलग अलग इसमें देखेंगे। अब देखो क्या है ना, डेवलपमेंट किस हर लोगों के लिए एक जैसा तो नहीं हो सकता, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उसका डेवलपमेंट होगा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल होगा। तो हम लोग ये देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या बच्चों, जैसे कि आपका है कि इनकम एंड अदर गोल, इसमें ये देखेंगे। इसमें फिर हम लोग देखेंगे बच्चों कि नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल लेवल का डेवलपमेंट क्या हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। हम लोग उसके बाद जो है अलग कंट्रीज से डेवलपमेंट को कंपेयर करेंगे, फिर स्टेट को कंपेयर करेंगे। फिर हम लोग बच्चों देखेंगे इसमें इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इसमें इनकम और उसके अलग अलग क्राइटेरिया को लेकर डेवलपमेंट का क्या रोल रहा है। फिर हम इसमें बच्चे देखेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इसका अलग देखें। और फिर हम लोग देखेंगे इसमें पब्लिक फैसिलिटीज़। तो हम लोग शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। अब यहाँ चलते हैं। देखो कि जैसा कि पहला चीज़ था कि डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल। अब देखो डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल, इट मीन्स व्हाट, किसी के लिए। अब देखो किसान के लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है कि उसको अच्छे से पानी मिल जाए, है ना। एग्रीकल्चर के लिए उसको अच्छे से पानी मिल जाए, उसके लिए क्या होगा कि एज ए ये जो डैम बनाया गया, आप इस डैम को जो देख सकते हैं, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा। अब अलग लोगों के लिए क्या होगा कि एज ए बिजनेसमैन के लिए क्या होगा कि वो अपना बिजनेस को अलग अलग हाइट पे लेके जाए। अब पैसे वाले लोगों के लिए क्या डेवलपमेंट होगा, उसे एक महंगी कार चाहिए, बड़ी बड़ी लग्जरी लाइफ चाहिए और एज ए रॉयल्टी में रहना पसंद करेगा। बट एज ए फार्मर का क्या सेम सीक्वेंस होगा? नहीं। फार्मर के लिए क्या होगा डेवलपमेंट, इट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसके लिए जो होगा गुड क्वालिटी ऑफ सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड गुड सोर्स ऑफ इरिगेशंस, जिसके लिए कनाल हो जाए, तो ये काफ़ी उसके लिए हेल्पफुल होगा। अब इसके लिए कभी कभी हो जाता है कि डेवलपमेंट तो होता है एज ए फार्मर के लिए, बट क्या है कि कभी कभी उसके लिए वो नुकसानदायक भी हो जाता है, जैसे कि हम देखेंगे आगे वाले स्लाइड में। अब यहाँ पे देखो अब देखो यहाँ क्या है कि नेशन फॉर डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अब देखो क्या है कि डेवलपमेंट, अब कंपनी के लिए क्या है कि कंपनी जो है अपना एक डैम बना दी है, ये उसके लिए डेवलपमेंट है, ठीक। लेकिन कभी कभी उस डैम के वजह से अगर देखा जाए, अब देखो यहाँ की इनफैक्ट एट ए टाइम 2 पर्सन और अ ग्रुप में सीक थिंग विच आर कन्फ्लिक्टिंग, बातें सही है। अब देखो क्या है कि ये जो है डैम का एज ए, अब इस चीज़ को मैं कंपेयर करूं तो डैम क्या है, कभी कभी उसके लिए खतरा साबित हो जाता है। डैम का पानी कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है, तो उस गेट को खोला जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि फ्लड बहुत ज़्यादा आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि गंगा में भी फ्लड आता है, जिसके कारण आपका जो गंगा वाला बेल्ट है यूपी और बिहार वाला, ये काफ़ी उसके लिए प्रभावित क्षेत्र होता है। फिर ब्रह्मपुत्रा का भी जो क्षेत्र होता है, जिसके कारण आसाम का है, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश में तो कम, असम हो गया, इन जगह पे काफ़ी फ्लड आता है, जिसके कारण जो है कि एज ए राइट टू लाइफ का अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। काफ़ी लोग डूब जाते हैं, काफ़ी लोग घर से बेघर हो जाते हैं, उसका लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। एक सेकंड बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ। हाँ, तो ये क्या है कि अलग अलग लेवल का होता है कि उसको अब देखो क्या है ना कि इन लोगों का, आप अगर एज ए आप इस पिक्चर को एज्यूम करोगे तो क्या है कि ये लोग अपने घर से दूर हैं, इन लोगों का एज ए
घर चला गया उस डेवलपमेंट की वजह से, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करती है उसका अब देखो उसके लिए रहना खाना। अब देखो अब इस पिक्चर को अगर एज्यूम करोगे तो ये भी बहुत कुछ दर्शाती है। देखो इसके शरीर पे कपड़े तक नहीं बचे हुए हैं और ये लोग जो है एज ए वन क्लॉथ में घर से जो निकले हुए, तो अब कितने दिनों तक अब ये मतलब कहाँ फंसा हुआ है नहीं फंसा हुआ है ये नहीं पता। ये पिक्चर काफ़ी पुराना है जो असम में फ्लड आया था, तो इसका तो ये दर्शाता है, ये पूरा पिक्चर दर्शाता क्या है बच्चों कि डेवलपमेंट इज मस्ट बी नीडेड, बट कभी कभी वो डेवलपमेंट उसके लिए हानिकारक साबित होती है। तो हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखो क्या है, एकदम आसानी से पढ़ेंगे बच्चों। डिफरेंट पर्सन कैन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। बातें सही है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग डेवलपमेंट गोल होगा। अब देखो क्या है कि एज ए स्टूडेंट के लिए ले लें तो स्टूडेंट अपने आप के लिए डेवलपमेंट क्या करेगा कि वो एक अच्छा मार्क्स गेन करे। खिलाड़ी के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वो अच्छा परफॉर्म करे। इट मीन्स एज ए बिजनेसमैन के लिए क्या होगा कि वो अच्छा अपने कंपनी को अलग मोड़ पे ले जाए और अलग एक दिशा दे ताकि वो लॉट्स ऑफ बेनिफिट पा सके। एज ए फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसके लिए मतलब कि उसका क्रॉप जो हो काफ़ी अच्छा हो, तो उसके लिए डेवलपमेंट ये होगा। यानी सभी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि डेवलपमेंट फॉर वन वे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। अब क्या है कि एक लोगों के लिए जो डेवलपमेंट है क्या किसी और के लिए भी डेवलपमेंट होगा नहीं। जैसे कि मैंने प्रीवियस में आपको डैम का एग्जांपल दिया हुआ कि वो एज ए कंपनी ने डैम बनाया हुआ अपने प्रॉफिट के लिए हो गया, और कभी कभी क्या देखो यहाँ की क्या है ना डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, किसी किसी के लिए इतना मतलब कि हानिकारक हो जाता है कि ये मतलब उसका लाइफ चला जाता है। तो ये जो है सभी के लिए डेवलपमेंट, जिसके लिए डेवलपमेंट है जरूरी नहीं कि वही चीज़ दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, कभी जरूरी नहीं। एक ने अपने फायदे के लिए बनाया हुआ है और दूसरे ने जो उसको अगर वो माने कि वो एज ए सेम वे में डेवलपमेंट हो तो नहीं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल अ सेम पाथ। सो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों। अब देखो यहाँ क्या, जैसे कि बात मैंने किया था इनकम एंड अदर गोल। अब इनकम को लेके जो हम कंपेयर करते हैं। अब देखो यहाँ पे एज हम इसमें काफ़ी एग्जांपल भी कोड किए हुए हैं बच्चों, तो देखना अगर आपको लगे कि सर इसमें और थोड़ा ऐड ऑन होना है तो प्लीज़ मुझसे मैसेज करना, मैं पक्का ऐड ऑन कर दूंगा। क्योंकि ये PDF जो है मेरा 2017 का है, तो ये उस समय का बुक का, अभी न्यू बुक का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये काफ़ी एक्सप्लेनफुल और काफ़ी ये आपके लिए लाभदायक हो। अब देखो गोल ये क्या है, हाई इनकम ओनली। अब क्या है कि इनकम के लेवल से देखा जाए तो इसका गोल क्या होगा, मोर एंड मोर इनकम यू विल गेट। अब देखो क्या है कि आप ही के घर में अगर पापा ऐसे आप 2 भाई बहन हो तो आपको पैकेट में अगर 10 रुपये मिल रहा है और किसी को 100 रुपये मिल रहा है, अगर वो अपने लिए अर्न कर रहा है तो इनकम के लेवल पे अगर उसका देखा जाए डेवलपमेंट, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके लिए वो डेवलपमेंट का काम कर दिया। अब देखो क्या है यहाँ पे देखो, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और अदर पीपुल ऑल्सो सीक दिस थिंक लाइक अ इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर। अब देखो क्या है कि पैसा ही सारा चीज़ नहीं है, उसको इक्वल ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए, ठीक है, फ्रीडम का सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए। अब आपको पापा ने जो है ना 500 रुपया प्रत्येक दिन का दे दिया, उसके बाद घर में लॉक कर दिया, हाँ ठीक है कहीं नहीं जाना, हिलना तक नहीं, तुमको गेट से बाहर नहीं आना, तो फिर करोगे क्या, फ्रीडम ही नहीं है तुम्हारे लिए, फ्रीडम का सिक्योरिटी ही नहीं है। अब देखो रिस्पेक्ट, इट मीन्स कि रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए आपका डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक के लेवल से है। अब देखो क्या है, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड ऑन द, अब देखो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये भी बातें हैं, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी है। अब देखो इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब देखो ये भी एक अलग थिंग्स है, कहने का क्या मतलब है कि देखो ना, जो चीज़ मैंने आपको पहले बताया हुआ वही चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ। अब जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि व्हाट फैक्टर you see before expecting a job, similarly for a development people not a mix goal। अब क्या है कि आप सारा चीज़ को जो है, जैसे कि अब किसी लोगों का जो है जॉब लेना है, अब क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट में क्या है कि अगर आप देखोगे तो पढ़ लिख के एक अच्छा पोस्ट पाना ये भी है, और इसके लिए एक क्या है कि आप देखो किसी भी क्षेत्र में जाओ, अगर ईमानदारी और मेहनत आपका रहा तो आई कैन गारंटी हो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको जीतना है तो आपको ही लड़ना होगा, इतना ध्यान रखना बच्चा, और आपके लिए कोई अदर से मेहनत करने नहीं आएगा। सो आपके पास अभी समय है और मायने रखता है, 10th बहुत ही मायने रखता है, इतना ध्यान रखना।
अब देखो क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट में चल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया कि इंडिविजुअल सीक अ डिफरेंट गोल देन देयर नेशन ऑफ अ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइक टू बी डिफरेंट। बातें सही है। अब नेशनल में डिफरेंट डेवलपमेंट क्या है वो अलग है और इसका नेशन का अलग है। दोनों को आप एक जैसा नहीं मान सकते, दोनों अलग अलग है। एक देश के लिए जो डेवलपमेंट है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए हो। ऐसे हम अभी एक एग्जांपल कोड किए हुए हैं, आपको नीचे मिल जाएगा, तो ये बातें ध्यान रखना। अब देखो सिमिलर टू डेवलपमेंट गोल, ये भी जरूरी नहीं है, ये माना ये गया है। अब देखो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन अ माइंड दैट डिफरेंट कुड हैव अ डिफरेंट एज वेल एज अ कॉन्फ्लिक्टिंग नेशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। अब वही चीज़ है ना, एक ही चीज़ को अलग अलग लेवल से बताया गया, तो आप इतना ही समझो ना कि एक जो है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहा है। तो हम चलते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि उसको डिफरेंट कैसे करें कंट्री और स्टेट में। अब देखो क्या है कि कंट्री और स्टेट में नहीं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि उस एग्जांपल से आप समझ सकते हो उतना। तो अब देखो क्या है कि अलग अलग स्टेट का और अलग अलग कंट्री का अलग अलग रूल है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप यहाँ छोटे लेवल से भी समझ सको। अब देखो क्या है कि डिफरेंट नेशन फॉर अ डिफरेंट पीपुल, अलग अलग नेशन के लिए जो है, अलग अलग पीपुल के लिए जो है कैसे जो है डेवलपमेंट साबित होगा। अब देखो हाउ कम्स सम कंट्रीज एंड ग्रेजुअली कॉल्ड अ डेवलपमेंट इन अदर अ डेवलप। अब क्या है कि कुछ कंट्रीज जो है अपने उस थिंग को लेके डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरे कंट्री उस थिंग को लेके डेवलप्ड है। अब जैसे कि इंडिया और यूएसए का मैं अगर एग्जांपल करूं, तो क्या माना जाता है कि इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्री है? माना नहीं जाता है ही। और क्या है कि यूएसए जो है वो डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि वो अगर मैं एज ए टेक्नोलॉजी में ले लूँ तो वो हमसे आगे है, लेकिन टेक्नोलॉजी में अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो वो डेवलपमेंट है और हम लोग क्या है डेवलप्ड है। बट एज ए क्या है कि एज ए क्या बोल सकते हैं कि मतलब ग्रेन में देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा उससे आगे हैं। फिर अगर मिलिट्री में ले ले तो वो हमसे डेवलपमेंट है और हम लोग क्या है डेवलप्ड है। तो ये सारा कंफ्यूजन जो आपको लगा रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लिए हुए हैं कि अंडरस्टैंड विद अ एग्जांपल फॉर अ कंपेयरिंग स्टूडेंट इन योर क्लास। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ पर्सन आपके भी क्लास में होगा, जो एक का होगा कि बहुत आपको बताया जाता होगा, देखो इस बच्चे से सीखो, ये कितना शांत रहता है, ये बच्चे देखो कितना अच्छा है, ये बताया जाएगा। लेकिन वही चीज़ जो है आप देखो क्या है कि एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर टू अदर। अगर वही चीज़ को मैं दूसरे से कैरेक्टर कंपेयर करूँ तो ये कभी भी संभव नहीं है। अगर वो उस चीज़ को लेके, अगर एक बच्चे का मैथ ठीक है तो वो अपने लेवल में डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा, लेकिन एक का जो है मैथ ठीक नहीं है उस समय तो वो डेवलप नहीं आएगा। लेकिन अगर वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक का अगर खेल में जैसे कि कबड्डी में उसका बेहतर स्कोर है या मतलब वो अच्छा खेल रहा है तो वो उस लेवल पे डेवलप है। तो ये कन्फ्यूज़न आपको चलता रहेगा। एज ए क्या है कि जैसा नीड होगा वैसा डेवलपमेंट का डिफिनेशन आप ले सकते हो। अब चलते हैं आगे। अब देखो क्या है कि इनकम इज कंसिडर्ड टू इव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपेयरिंग कंट्री। ये भी बातें ध्यान रखना कि आप कंट्री का को कंपेयर, चलो ठीक है आप तो क्लासरूम में कर लिए भाई, अब कंट्री के लेवल पे तो भी कंपेयर करना है। तो उसके लिए क्या है कि देखो इनकम ऑफ द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, टोटल इनकम नॉट सच अ यूजफुल मेजर। अब क्या है कि अब देखो इस चीज़ को मैं जो है थोड़ा मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मैंने इसके लिए आगे एग्जांपल कोड किया हुआ है, तो हम लोग उसको लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि देखो एवरेज इनकम ऑफ अ टोटल इनकम। अब इसके लिए एवरेज इनकम और टोटल इनकम क्या है कि जैसे कि एवरेज इनकम, चलो मैं इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, मैंने लगाया हुआ है स्लाइड तो आपको मिल जाएगा। अब देखो यही चीज़ है कि एवरेज इनकम में क्या होगा कि टोटल इनकम एंड टोटल पॉपुलेशन है एंड इट इज़ ऑल्सो न अ पर कैपिटा इनकम, और इसी को क्या आप लोग क्या बोल सकते हो पर कैपिटा इनकम। अब देखो इस चीज़ को शायद मैंने यहाँ पे कोड किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे इट मीन्स क्या है कि 50,000 का अगर आप लोगे आईफोन तो कितना आएगा पीस में एक, ठीक है, लेकिन 50,000 का एप्पल लोगे तो वो पीस में कितना आएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये क्या है, अब देखो मैं इस चीज़ को यहाँ इसलिए कंपेयर किया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ये रहा,
आप इसको यहाँ से ले सकते हो कि ये मेजर नहीं हो सकता। अब देखो क्योंकि ये 50,000 का एक है तो इसका वैल्यू एक है, ठीक है। अगर वैल्यू का एज ए प्राइस के माध्यम से देखा जाए तो इसका वैल्यू एक है। अगर क्वांटिटी के माध्यम से या नंबर ऑफ पीसेस के माध्यम से देखा जाए तो ये उस समय अधिक है। तो ये बात को मैं यहाँ ध्यान रखना है। अब जैसे देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड का क्या लेवल है, तो ये देखो बच्चों अपने अपना सबका अलग अलग बुक है। ये जो है मेरा 2016 का स्लाइड है, तो ये आपके बुक में अलग एग्जाम्पल होगा, लेकिन होगा इसी तरह। अगर आप देखोगे तो यूज टू कंपेयर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अब देखो क्या है कि कुछ लोगों का जैसे कि कंट्रीज विथ अ पर कैपिटा इनकम, जैसे कि यहाँ आपका है ना, इसको अब देखो, ये देखो है ना 17 का 2017 का, तो ये देख लो। तो ये आप में न्यू होगा तो आप इसको अपने लेवल से प्रिपेयर कर लेना। मैं इस चीज़ को जो है ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अब आपके बुक में क्या होगा, आप बोलोगे सर मेरे बुक में तो ये है ही नहीं, तो ये न्यू बुक से आप देख लीजिएगा। कुछ ऐड ऑन होना है तो आप हमको बता दीजिएगा, पक्का हम ऐड ऑन कर देंगे, इतना ध्यान रखना है। अब चलते हैं बच्चा नेक्स्ट। अब देखो क्या है कि लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम। अब लिमिटेशन एंड एवरेज इनकम को जानेंगे। जैसे कि एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन विद द हाइट ऑफ डिस्पैरिटी। अब देखो यहाँ पे क्या कि अब एक घर में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। जैसे कि 1 1 1 1 1, कितना लोग हुआ, 5 लोग। अगर उसका सेम इनकम है, जो कि मैंने बोला था कि आगे स्लाइड है, अगर उसका सेम इनकम है, अगर सबका है कि चलो ठीक है कि ये कितना हुआ भाई 500, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये क्या है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी में इसका सेम बताएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 30 20 50 40 और 400। ऐसा भी होता है ना घर में ऐसे होते हैं कि नहीं, कि किसी का देखो कि 5,000 है सैलरी, किसी का 50,000 है, किसी का 5 लाख है, तो क्या उतना है। तो अब देखो क्या है कि ये दोनों का अगर औसत एवरेज इनकम देखा जाए तो दोनों अलग है, लेकिन क्या दोनों का सेम है, वैल्यू सेम है, कमाने वाला जो पर्सन है उसका वैल्यू सेम है। तो ये क्या है कि लिमिटेशन अलग अलग है इसका, ये बातें भी ध्यान रखनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब अलग अलग क्राइटेरिया के लिए क्या किया आप, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली अ थिंक अ बेटर इनकम। अब क्या है कि इसके हिसाब से क्या है कि बेटर इनकम ही पाना, जो इनकम नहीं। अब देखो क्या आप जैसे कि गंदा एरिया में रह रहे हो और आपका सैलरी लाख रुपये है, और कोई एक फार्मर है जो एज ए फ्रेश सोसाइटी में रह रहा है और उसका जो है कि इनकम है 10,000, लेकिन अगर आपका हॉस्पिटल्स का बिल बढ़ के आपका 2,000 बचता है और उसका एक 10,000 नहीं बचता है, तो वो आपके लिए, तो उसके लिए जो है हम लोग बेटर इनकम ही नहीं अब देखेंगे, बट ऑल्सो हैव अ गोल सच अ सिक्योरिटी भी है। आप पता चला कि लाख रुपया कमाए, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही छोड़ने लेके भागा बैग, तो ऐसा नहीं होना है, ये बातें भी ध्यान रखनी है। अब देखो क्या है, फिर है आपका इक्वल ट्रीटमेंट। अब क्या है कि सोसाइटी में आपका ट्रीटमेंट भी इक्वालिटी के अनुसार होना चाहिए। फिर आपका होना चाहिए फ्रीडम भी होना चाहिए। तो फिर नहीं तो पैसा का ऐसा है कि आपने पैसा कमा लिया, अब आपको जो है फ्रीडम मिल ही नहीं रहा। अब देखिए यहाँ क्या है, अब ये नेशन पे जो सब अप्लाई हुआ है, तो ये जो है काफ़ी पुराना चीज़ है, तो मैं इसको भी आपको यहाँ नहीं कोड करूँगा। अब देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी देखना है क्योंकि ये भी जरूरी है, मोर्टेलिटी रेट भी जरूरी है। अब क्या है कि देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डेट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। बहुत सारे लोग हैं जो 1 ईयर में से पहले जो है काफ़ी लोग डेड हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, मतलब बाय बर्थ बॉर्न बेबी जो है कभी कभी किसी कारणों से एज ए डेड हो जाता है, तो ये भी मायने रखता है। तो ये क्या है कि आपका प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन एज अ बोर्न डेट अ पार्टिकुलर ईयर। देखो आवाज़ थोड़ा स्टक हो रहा है, आप इसको, और ये देखो बच्चों आपको पता है कि मेरा रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सर का उतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये वर्ड को मैं मार्क कर देता हूँ। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भी आके मैं एक्सेप्टेबल कर रहा हूँ। अब देखो लिटरेसी रेट, यहाँ भी देखना, ये भी सारा चीज़ जो है ना मायने रखता है, क्योंकि अब हम लोग जब सीख ही रहे हैं तो एक एक छोटा छोटा चीज़ को भी देख लेते हैं। तो आप जो अब देखो लिटरेसी रेट जो है उस समय का अलग था, इस समय का अलग है, तो आप इसको अलग से वहाँ देख लेना। अब क्या आपका नेट अटेंडेंस रेशियो, ये भी है। अब देखो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स, जो आप लोगों के एज का होगा बच्चों, या आप लोग 18-19 का जो भी हो सकते हैं, मतलब मोस्टली यही रहता है 10th लेवल के लिए। सो अटेंडिंग स्कूल एज अ
परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ऑफ स्कूल। अब देखो क्या है कि आप स्कूल जा रहे हो इस 15-16 साल में, तो क्या सभी बच्चे जा रहे हैं क्या? नहीं, ये भी बातें ध्यान रखनी है। अगर आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं या 500 बच्चे हैं या मेरे स्कूल में 500 बच्चे, सपोर्ट डेट, तो सारे लोग तो स्कूल, जो स्कूल वाला है वो स्कूल जा रहा है, लेकिन उसी एज का काफ़ी से ज़्यादा बच्चे जो आपके आसपास में हैं, जो फाइनेंशियल इशू या किसी भी कारण से वो पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर रहा, तो ये भी तो ध्यान रखना है। तो ये उसके लिए रहेगा। एक मिनट, हाँ, पब्लिक फैसिलिटी ये भी मायने रखता है, फैसिलिटी भी होना चाहिए, जैसे कि मनी इन योर पैकेट कैन नॉट बी बाय ऑल गुड्स। अब आपके पैकेट में पैसा है, आप सारा चीज़ नहीं खरीद सकते हो ना, जो आपके जीने, देखो क्या है कि यू मे नीडेड टू लिव वेल। अब अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको जो चाहिए, आपके वो पैकेट के पे भी डिपेंड करता है। और आपके पैकेट में 10,000 है, अब आप घर से निकले, ठीक है, जो आपका 10,000 के नीचे का है आप वो चीज़ चलो खरीद सकते हो। अब आपको रास्ते में जो है निंजा H2R दिख गया जो 80 लाख की आती है, तो 10,000 में तो नहीं ही होगी ना। तो ये भी बातें ध्यान रखना है। फिर आपका क्या होना चाहिए कि आपको रहने के लिए जो है कि पब्लिक फैसिलिटी में कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी होना है। अब उठा दे आपको दिल्ली में, आप चले जाओ, ठीक है, अभी जो मोस्टली पोल्यूशन एरिया है वो दिल्ली है, दिल्ली में चले जाओ, क्या हाल होगा आपका? एम्स का बिल भरते भरते ही मतलब ख़त्म। पता चला कि आपका सैलरी अगर 5 लाख रुपया भी है ना, और एक बार भी बीमार पड़े ना, तो सारा पैसा चला जाएगा बच्चों। कोविड में यही तो हुआ है, कोविड में मोस्टली क्या हुआ है, यही चीज़ हुआ है। लोगों के पास पैसा कम नहीं था, लेकिन कोविड ने सबको सिखा दिया कि बस अगर नेचर का तमाचा हो तो अमीर क्या गरीब क्या, सीधी बात है। ये बातें भी ध्यान रखनी है बच्चे। मेरा भी मतलब काफ़ी दोस्त लोग जो है इस कोविड में निपट गया, तो क्या ही बताया जाए, इसने किसी को छोड़ा नहीं है। अब देखो क्या है ना, प्रोटेक्शन एंड आपको ये डिजीज़ फ्री भी इन्वायरमेंट होना चाहिए, है ना। इन्फेक्शंस वाला डिजीज़ जो है, इन सभी से भी, इन्वायरमेंट से भी अलग आपका वातावरण होना चाहिए कि मतलब आप अच्छे से जी सको, एज ए फ्रीली लाइफ होना चाहिए। और ये सिटी में तो बहुत कम हो रखा है, क्योंकि देखो क्या ना, सिटी में मोस्टली मतलब व्हीकल्स है, उसका कार्बन पार्टिकल्स है, धूल डस्ट वगैरह। फिर जो है सिटी वाले लोगों का सबसे गंदा आदत क्या है कि कूड़ा कहीं भी फेंक रहे हैं, कहीं भी ऐसे क्या है कि उसके बाद वो तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करता है। और पेड़ की संख्या कम है एज ए कम्पेयर टू विलेज। तो विलेज में एक कहीं ना कहीं, अगर सिटी वाले लोग का सैलरी 50,000 है और गांव वाले लोग का 10,000 है, तो उसके नीड के हिसाब से उसका 50,000 और उसका 5,000 या 10,000 जो भी हो, ठीक है। अब चलते सिग्निफिकेंस पे। फॉर अ मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन अ लाइफ, द बेस्ट वे, ऑल्सो द cheapest way it is to provide these goods and service। ये बातें भी, अब देखो क्या है कि जैसे कि अब ले लो आप इन चीज़ों का, सिक्योरिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब देखो क्या है कि बस का किराया, अब आप कार वाले हो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप यहाँ से, आपके घर से जितना भी होगा, अगर दिल्ली चले गए या हैदराबाद या बेंगलुरु चले गए, तो जितना का आपका कार में पेट्रोल जलेगा उसका 1/4 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, ये मतलब कि 10% के आसपास जो है आप उस पैसे का अगर लोगे तो टिकट से उतना दूर में ट्रैवल कर सकते हो, और मज़ा भी आता काफ़ी। ये बातें भी हैं। कार में क्या आपका जाने पहचाने 4-5 लोग हैं, लेकिन क्या है कि बस हो या ट्रेन या प्लेन हो, फिर तो मज़े है, अलग अलग लोगों से मिलो, है कि नहीं। अब देखो क्या है कि विद द इंक्रीज इन द पब्लिक फैसिलिटी एंड अदर क्राइटेरिया ऑल्सो इन्हांस, ये बातें भी ध्यान रखनी। अब जैसे देखो कि पब्लिक फैसिलिटी हो गया, और इसमें क्या होगा, पब्लिक फैसिलिटी में अपने को क्या चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन, अपने को पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, उन जगहों पे अच्छी स्कूल हो ताकि बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की कामना की जाए। फिर होगा डेवलपमेंट मस्ट बी नीडेड लाइक अ रोड, वाटर फैसिलिटी एंड ऑल दोज थिंग्स अवेलेबल इन योर एरिया लाइक अ ड्रेनेज सिस्टम्स एंड वट एवर अवेलेबल इन योर एरिया। सो दिस इज मैंडेटरी टू लिव अ लाइफ अ गुड थिंग्स। अब देखो क्या है कि अब यहाँ मैंने जो है केरला का एग्जाम्पल किया है कि जैसे कि यहाँ होगा कि लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट इज़ द एडेक्वेट प्रोविजन ऑफ अ बेसिस ऑफ अ हेवली एजुकेशन। अब वही चीज़ है कि अब देखो केरला है ना, क्या है कि उधर का आपको
मतलब केरला ही छोड़ो, एज ए आप यहाँ भी ले सकते हो, क्या बोल सकते हैं बच्चों कि बेंगलुरु वगैरह एज ए साउथ बेल्ट में जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं या जो भी स्टेट है, तो सबका क्या है ना कि एक अच्छा एजुकेशन में तो कम से कम अच्छा है एज ए कम्पेयर टू बिहार एंड झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। अब क्या है कि धीरे धीरे बिहार भी वो बिहार नहीं रहा या उत्तर प्रदेश भी वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा, अब बदल रहा है। तो धीरे टाइम लगेगा लेकिन वो भी तो बदल रहा है जो है, तो वो भी अपने आप को बदल रहा है। तो ये भी बातें ध्यान रखनी है। अब देखो क्या है कि अब देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि आपका फंक्शन वेल, ये भी होना चाहिए कि पब्लिक का, जैसे कि पीडीएस वाला है, जैसे कि राशन कार्ड हो या मतलब कि जो भी है आपको सारी फैसिलिटीज़ जो है एक अच्छे रूप से मिले। अब क्या है कि वही है कि हेल्थ जिसके लिए मैंने बताया हुआ है कि वही चीज़ है, ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं है। अब जैसे कि आपका BMI है, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स, ये भी बातें ध्यान रखनी है। अब क्या है कि आपका क्राइटेरिया यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड एंड अंडर नरिश्ड ओवर और वेट। अब देखो ये सब मेरा पुराना रिपोर्ट है, ठीक है, मैं इस चीज़ को मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि अपना ये पुराना रिपोर्ट है। अब देखो HDR UNDP, तो ये क्या होगा आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, और जो कि इसमें ये भी बताया जाता है क्या कि आपका जैसे देखो एजुकेटेड लिव्स ऑफ अ पीपुल देयर हेल्थी स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम जो है इसके अंतर्गत आता है। तो ये भी सारा चीज़ आप देख लो। और ये जो मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ डेवलपमेंट रिक्वायर अ क्या हो रहा है भाई, फंसा क्यों? तो देखो मोस्टली ये ऐसा ही है। अब क्या है कि आपका सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ अ रिसोर्सेज इन रिक्वायर्ड एंड डेवलपमेंट शुड सस्टेनेबिलिटी, तो ये सब सारा चीज़ जो है डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। आई होप कि आप लोग शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाए होंगे और समझने की कोशिश की होंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए एज ए SST एंड साइंस में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में, फिर आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत।